नकल करके अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो के उतार कर ही मोदी जी चुनाव लड़े। बहुत मतलब प्रोपेगेंडा रचा गया, मतलब एक कट्टर ईमानदार को चोर साबित करने की कोशिश की जाए। मेरी जनता है, जनता ने नकारा, फिर वही जनता पूजा भी करेगी, अरविंद केजरीवाल को लाएगी भी, दिल्ली में नहीं पूरे देश में। 2-3 दिनों पहले सिवान में घोषणा की कि 243 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या वाकई आपकी पार्टी 243 सीटों? आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी के पिताजी मरे हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के दिखा दीजिए बिना पैसा। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही बिहार में भी अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी आ सकते हैं? एकदम आएंगे, नहीं आने वाली सवाल ही नहीं है। बहुत जोर से, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और देखिएगा हम लोग के यहाँ लड़ने से बहुत सारा पार्टी में अपने आप 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा सभा अभी तक बिहार में नहीं हुआ जिससे ये लगे कि वाकई आम आदमी पार्टी ने हुंकार भर दिया है। तमाम आप पार्टियों को देखिए, लगातार सबकी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, लेकिन एक भी ऐसी रैली ना आपके नेता सड़क पर दिखते हैं, कार्यकर्ता सड़क पर दिखते हैं, ना अरविंद केजरीवाल किसी तरह की बात करते हैं बिहार को लेकर। फिर कैसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे चुनाव? बहुत क्या इस बार जब बीजेपी ने आप लोगों को शिकस्त दे दी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं बिहार के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो गया? मुद्दों के साथ अब बिहार में चुनाव लड़ेगा अभी फिलहाल? एकदम जो हम लोग के दिल्ली और पंजाब में जो मैनिफेस्टो था वही मैनिफेस्टो लेके उतरेंगे। मुद्दों को तो आपने जनता ने दिल्ली का ठुकरा दिया, तभी ना जनता के मुद्दा कहाँ ठुकराया है? आज तो फिर बिहार आपने फ्री बिजली दिया, बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और हमारे साथ इस वक्त अमित सिंह जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के जिला परीक्षक है सीवान के, और आपको बता दें कि प्रदेश में भी ये प्रभारी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी पार्टी ने 2-3 दिनों पहले सीवान में घोषणा की कि 243 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या वाकई आपकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद कि आपसे मुलाकात हुई और बात हो रही है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत से और मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार के 243 सीट पे हमारे माननीय प्रभारी श्री अजय यादव जी कॉन्फ्रेंस करके बिहार में घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 243 सीट पे पूरे मजबूती से तैयारी करना है और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा सभा अभी तक बिहार में नहीं हुआ जिससे ये लगे कि वाकई आम आदमी पार्टी ने हुंकार भर दिया है। तमाम आप पार्टियों को देखिए, लगातार सबकी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, लेकिन एक भी ऐसी रैली ना आपके नेता सड़क पर दिखते हैं, कार्यकर्ता सड़क पर दिखते हैं, ना अरविंद केजरीवाल किसी तरह की बात करते हैं बिहार को लेकर। फिर कैसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे? चुनाव बहुत नज़दीक। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि शायद आप उसको वॉच नहीं किए हुए हैं, कंटिन्यू 3 महीना से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव जी जिलेवार पद यात्रा कर रहे हैं और हजारों का काफिला लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी बैठी हुई है। मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रहा? जिस तरह से प्रशांत किशोर जन स्वराज बनाए हैं, अभी आप देखिए एक नया संगठन खड़ा करके जन स्वराज, और भारी संख्या में घूम रहे हैं। अभी जब आप सीवान में हमारे और आपके बीच बात हो रही है, अभी सीवान में ही है प्रशांत किशोर, और देखिए हजारों की टीम लेकर घूम रहे हैं। फिर आपकी टीम, चूँकि वो तो नए नए आए हैं, आप लोग इतने पुराने होकर आप लोग सरकार में भी रहे, फिर इतना आखिर क्या कर रहे हैं कि आप लोग इतने पीछे रह गए? देखिए, हमारी पुरानी टीम है, आप भी बोल चुके हैं, प्रशांत किशोर नया बना रहे हैं टीम को। आपके क्वेश्चन से आप ही का आंसर है, तो तत्काल वो नया बना रहे हैं तो सक्रिय है। हम लोग 12 साल से पूरे इस टीम को पूरे बिहार के 38 जिला प्रभारी हमारे पास है। हम लोग का विधानसभा 243 विधानसभा प्रभारी है। हम लोग का जितना बिहार में प्रखंड है सब प्रखंड प्रभारी है। अभी वो बना रहे हैं, इसलिए दौड़ रहे हैं। हम लोग का बनाया हुआ हम लोग का पदयात्रा चल रहा है। बहुत जल्द आपको सुनने मिलेगा कि छपरा सिवान गोपालगंज में हमारे माननीय राकेश यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पदयात्रा करने वाले हैं। अच्छा अमित जी, कहीं ऐसा तो नहीं 243 की बात करके और आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये तेजस्वी यादव के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन में आके कुछ सीटों पर लास्ट में चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे नेतृत्व ने कहा कि 243 सीट को मजबूत करके रखिए, तैयारी करके रखिए। आगे का भूमिका मेरे नेतृत्व क्या करेगी
जी। कमेटी, केंद्रीय कमेटी क्या करेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। अभी हम लोग को बोली है कि आप 243 सीट को तैयार करके रखिए, मजबूती से हम लोग तैयार करके रखना मतलब शुरू कर दिए हैं, और इसी एवज में हम सिवान में आए हुए हैं। अमित जी, एक चीज़ और है, जिस उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती थी, फिर आप लोगों ने पंजाब जीता, लगातार कई स्टेट में 2-3 स्टेट में आपने चुनाव लड़ा, लेकिन क्या इस बार जब बीजेपी ने आप लोगों को शिकस्त दे दी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं बिहार के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो गया है क्या? मनोबल उठ गया है हमारा बिहार कार्यकर्ता को। जितने मेरे बिहार वासी भाई हैं, हारने से मनोबल उठ गया है। जितने मेरे बिहार वासी जवाब दे रहे हैं आपको, जितने भी वो जान रहा है कि अरविंद केजरीवाल हारा नहीं है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हारा नहीं, अरविंद केजरीवाल को हराया गया है। अब बताइए आप, चुनाव दिल्ली में चुनाव है, सारे शीर्ष कर्म नेता को जेल में बंद कर दिया जाए उठा के, और उसके एक विधायक बीजेपी टूटी नहीं है, तो मनोबल पार्टी का गिरेगा कैसे? आप सारे कमेटी को, सारे बड़े बड़े नेता पे छापा मरवा रहे थे, उस समय जेल में बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल आए, चुनाव लड़े, और एक उसका कार्यकर्ता को विधायक नहीं तोड़ पाए बीजेपी, तो हम लोग हारे कहाँ थे? तो किन मुद्दों के साथ अब बिहार में चुनाव लड़ेगा अभी फिलहाल? एकदम जो हम लोग के दिल्ली और पंजाब में जो मैनिफेस्टो था वही मैनिफेस्टो लेके उतरेंगे। मुद्दों को तो आपने जनता ने दिल्ली का ठुकरा दिया, तभी ना जनता के मुद्दा कहाँ ठुकराया है? आज तो मेरे बिहार, आपने फ्री बिजली दिया, बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। देखिए तो वही फ्री बिजली देने की बात अब देखिए, एक चीज़ बता रहा है आपको, कहीं जनता हमारा, कहीं लोग हारते हैं, कहीं जीतते हैं। आज वही जनता रो रही है। आप शायद दिल्ली जाकर देखिए, वही जनता रो रही है कि जो अरविंद केजरीवाल बिजली 200 यूनिट फ्री देकर 24 घंटा में 24 घंटा बिजली दे रहा था, अब वह बिजली आज उपलब्ध नहीं है, बिजली का कट लग रही है। तो जनता कहीं ना कहीं देख रहा था कि बिहार के लोग और यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं हमारे भाई लोग, और देखिए अरविंद केजरीवाल के सरकार में कैसा बिजली की व्यवस्था था, कैसा स्वास्थ्य की व्यवस्था था, और अब क्या है, हालात क्या है। नकल करके अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो के उतार कर ही मोदी जी चुनाव लड़े। बहुत मतलब प्रोपेगेंडा रचा गया, मतलब एक कट्टर ईमानदार को चोर साबित करने की कोशिश की जाए। मेरी जनता है, जनता ने नकारा, फिर वही जनता पूजा भी करेगी, अरविंद केजरीवाल को लाएगी भी, दिल्ली में नहीं पूरे देश में लाएगी। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही बिहार में भी अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी आ सकते हैं? एकदम आएंगे, नहीं आने वाली सवाल ही नहीं है। बहुत जोर से, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और देखिएगा हम लोग के यहाँ लड़ने से बहुत सारा पार्टी में अपने आप आधी आ जाएगी, क्योंकि सब हम लोग का नकल करके आज बिहार में लोग घूम रहे हैं। आप जिसका नया नाम ले रहे हैं उसको तो हम लोग नामों नहीं लेते हैं, उसके बारे में हम लोग को बहुत बड़ी से बिहार की जानकारी। दो बड़ी पार्टियां, राजद और जदयू। एक तरफ जहां राजद ये कहती है कि 17 महीने के लिए हम सरकार में आए तो हमने रोजगार 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, वही नीतीश कुमार कहते हैं 20 साल बेमिसाल रहा है। ऐसे में आप जनता को क्या समझाएंगे? आपको लग रहा है कि विकल्प की जरूरत है बिहार की जनता को? देखिए, राजद का समय जब था तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि जंगल राज है, और नीतीश कुमार की सरकार है तो जंगल राज 2 है। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है, दोनों सेम है, और किसी ने विकास का काम बिहार के लिए नहीं किया है। आप दावा के साथ बताइए बिहार के लिए लोग क्या किए हैं? बिहार के जात के बीच में बांट दिए हैं, धर्म के बीच में बांट के रखे हुए हैं। विकास के रूप में कौन सा काम किए हैं? एक उदाहरण देकर दिखाइए। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रशासक पूरे लूट मार कर रहे हैं। आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी के पिताजी मरे हुए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के दिखा दीजिए बिना पैसा का। आप कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम विकास किए हैं, वो बोल रहे हैं हम विकास किए, दोनों में कोई विकास नहीं सवाल किया। अमित जी आपसे, जिन तमाम मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं, वही सेम मुद्दा लेके प्रशांत किशोर जी हैं। वे भी चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर जाके जॉब नहीं करें, उनको यहाँ ही नौकरी मिले, और यहाँ तक कि वो चाहते हैं पंजाब के लोग आके बिहार में नौकरी करें। तो उन मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आपके सवाल? कर रहे हैं। आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी के पिताजी मरे हुए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के दिखा दीजिए बिना पैसा का। आप कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम विकास किए हैं, वो बोल रहे हैं हम विकास किए, दोनों में कोई विकास नहीं सवाल किया। अमित जी आपसे, जिन तमाम मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं, वही सेम मुद्दा लेके प्रशांत किशोर जी हैं। वे भी चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर जाके जॉब नहीं करें, उनको यहाँ ही नौकरी मिले, और यहाँ तक कि वो चाहते हैं पंजाब के लोग आके बिहार में नौकरी करें। तो उन मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आपके सवाल? देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी आम आदमी पार्टी का नकल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा पूरे बढ़िया से न्यूज़ बना के चला दीजिएगा। तो जब नकल कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट है, ओरिजिनल आ जाएगा तो प्रशांत किशोर कौन पूछेगा? तो नकल करना है आम आदमी पार्टी का, नकल करके पूरा बिहार में अपना दिखा रहे हैं कि बिहार को ही देंगे, वो देंगे। पूरे अरविंद केजरीवाल के जैसा
कर रहे हैं, तो ये नकल कर रहे हैं। हम लोग पूरे ओरिजिनल है, जब ओरिजिनल आ जाएगा तो नकल का कोई वैल्यू होता कितने नहीं सीटों है। पर जीतेंगे? 243 पर लड़ेंगे। 243 सीट पर लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे, और ऊपर वाला चाहेंगे तो सरकार भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये जात पात धर्म से ऊपर उठकर पार्टी है और जनता इसको दिल से लेगी। चलिए, तो हमारे साथ अमित जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता इस बार जात पात से ऊपर उठ के वोट करेगी, और कहीं ना कहीं जब हम लोग 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो सरकार भी हमारी बन सकती है, क्योंकि लगातार हम लोग के जो नेता हैं अलग अलग ज़िले में जा रहे हैं और लोगों के बीच जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वही इन्होंने कहा है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी बिहार का बागडोर संभालेंगे अपने हाथों में, और उसके बाद से बिहार की सभी 243 सीटों पे चुनाव भी लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपको बता दें, प्रशांत किशोर इन दिनों सीवान में भी घूम रहे हैं और अन्य ज़िलों में भी लगातार घूम रहे हैं। उन पे भी इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं, और जब हम लोग ओरिजिनल अपना एजेंडा लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो हैं वो पिछड़ जाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।